दोस्तों नमस्कार। आज से 2-3 दिन पहले हरियाणा के गुरुग्राम के मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में। ये फायरिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि जिसने भी देखा वो थर्रा गया, क्योंकि यहाँ पर 1-2 गोली नहीं बल्कि 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई गई थी। पुलिस को जानकारी मिली तो उसके बाद निकलकर सामने आया था कि इस पूरे मामले में हिमांशु भाऊ, जो हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव का रहने वाला है, उसका हाथ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसने जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। सबसे पहले एल्विश यादव को सुरक्षा दी गई। हालांकि उस वक्त एल्विश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एल्विश यादव के माता पिता और उनकी जो घर पे काम करने वाली महिला थी वो मौजूद थी। एल्विश यादव के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई और इस मामले में सभी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश थी और एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के मामले में 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। लेकिन आज एक इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में दिल्ली के शाहबाद इलाके से 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जो हिमांशु भाऊ गैंग के आदेश पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के पूरे जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। दरअसल जो 2 बदमाश पकड़े गए हैं, इनमें से एक का नाम गौरव है और दूसरे का नाम आदित्य तिवारी है। गौरव दिल्ली के शाहबाद इलाके का रहने वाला है, जबकि आदित्य तिवारी बिहार का रहने वाला है, दिल्ली में रहता था। आदित्य तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि ये बीसीए का स्टूडेंट है और इससे पहले इसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन हिमांशु भाऊ की गैंग में शामिल हो गया। अब हिमांशु भाऊ की गैंग में कैसे शामिल हुआ ये पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन दूसरा आरोपी जो गौरव है, ये इससे पहले भी राजस्थान में मूर्ति तोड़ने के एक मामले में गिरफ्तार हुआ था और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि हिमांशु भाऊ अपने इन दोनों शूटरों को एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करने की जिम्मेदारी दे रखा था और इसके लिए उसने अपने इन दोनों शूटरों को ठीक ठाक पैसे भी दिए थे। इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी और एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करने के बाद ये दोनों आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे। लेकिन हिमांशु भाऊ ने या फिर इस गैंग के जो आला कमान है, उनका आदेश मिला कि दिल्ली में एक व्यक्ति की हत्या करनी है, जिसके बाद ये लोग दिल्ली के शाहबाद इलाके में रुक गए और जब ये दिल्ली के उस इलाके में हत्या करने की कोशिश करने लगे, यानी वहां से रेकी वगैरह करने लगे, तब किसी मुखबिर की जानकारी पर पुलिस को सूचना दी गई और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अब ये दोनों बदमाश इस पूरे मामले में अलग अलग राज खोल रहे हैं, जैसे कि हिमांशु भाऊ आखिर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करवाना क्यों चाहता था। दूसरा ये कि एल्विश यादव क्या सिर्फ फायरिंग करवाना चाहता था या फिर एल्विश यादव के माता पिता या खुद एल्विश यादव को मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। इस पूरे मामले में अब सवाल उठ रहे हैं और पूछताछ भी की जा रही है। वैसे बड़ा सवाल यह है कि हिमांशु भाऊ इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, विदेश में बैठा है और विदेश में बैठकर वो लगातार नीरज फरीदपुरिया के साथ मिलकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो अब इस पूरे मामले में नीरज फरीदपुरिया हिमांशु भाऊ गैंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वैसे देखा जाए तो हिमांशु भाऊ आज के मौजूदा वक्त में इतना ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है कि कभी दिल्ली का दाऊद कहा जाने वाला नीरज भवाना भी इसके आगे पानी भर रहा है। पानी भर रहा कहने का मतलब यह है कि अभी हमने देखा था दिल्ली के रजौरी गार्डन में, जब हिमांशु भाऊ ने अपने एक विरोधी गैंग के बदमाश को एक लड़की भेजकर मरवाया था, वहां पर कई राउंड गोलियां चली थी, कुल 37 से 48 राउंड गोलियां वहां पर चली थी। और उस वक्त सोशल मीडिया पर जो जिम्मेदारी वाले पोस्ट निकलकर सामने आए थे उसमें हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था। उस वक्त हिमांशु भाऊ, नीरज भवाना और सबके नाम जिम्मेदारी वाले पोस्ट में टैग किया करता था। लेकिन उसके अगले ही दिन नीरज भवाना गैंग की तरफ से ये कहा गया कि हिमांशु भाऊ गैंग से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर हिमांशु भाऊ का पोस्ट आया था कि नीरज भवाना अगर हमसे संबंध ताल्लुकात नहीं रखना चाहता है तो मत रखे, लेकिन इस तरह की बातें ना करे। हम किसी के साथ रहकर आगे नहीं बढ़ने वाले, हम अकेले ही आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए हिमांशु भाऊ कब पकड़ा जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। उसकी उम्र 22 से 23 साल की बताई जाती है। जब वो नाबालिग था, यानी 18 साल से कम उम्र का था, तभी उसने अपने पहले जुर्म को अंजाम दिया था और उसे जब बाल सुधार गृह भेजा गया था तो वहां से भी वो फरार हो गया था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए तो ये कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। इसकी उम्र बेशक कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदमाश है। अब देखना होगा एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में आदित्य और गौरव नाम के जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, ये किस तरह के खुलासे करते हैं जो इस मामले में नई कड़ी खोलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।